आज शुरुआत एक दुखद खबर से। बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता और सुपरस्टार मशहूर कॉमेडी कलाकार मिस्टर इंडिया के मशहूर किरदार कैलेंडर नहीं रहे। जाने माने फिल्म निर्देशक सतीश कौशिक का आज तड़के निधन हो गया। 66 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। सतीश कौशिक ने मंगलवार को जमकर होली खेली। अपनी रंग बिरंगी तस्वीर के साथ एक ट्वीट कर सबको हैप्पी होली बोलकर शुभकामनाएं भी दी। और आज तड़के उनके सबसे करीबी दोस्त और अभिनेता अनुपम खेर की ट्वीट से ये जानकारी सामने आई कि सतीश कौशिक अब नहीं रहे। बॉलीवुड में सतीश कौशिक का करियर करीब 40 साल का रहा है। 10 से ज्यादा फिल्मों का उन्होंने निर्देशन भी किया। 1993 में रूप की रानी चोरों का राजा फिल्म से उन्होंने निर्देशन में भी डेब्यू किया। करीब 100 फिल्मों में काम किया। 1983 में मासूम फिल्म से एक्टिंग करियर की शुरुआत हुई। फिल्मी करियर के दौरान कई फिल्म फेयर अवार्ड जीते। बेस्ट परफॉर्मेंस इन अ कॉमिक रोल का अवार्ड जीता। मिस्टर इंडिया फिल्म में कैलेंडर के किरदार से बेहद मशहूर हुए और 1978 में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से उन्होंने डिग्री हासिल की थी। उससे पहले दिल्ली के किरोड़ीमल कॉलेज से उन्होंने ग्रेजुएशन किया था। शुरुआती पढ़ाई दिल्ली के करोल बाग से हुई थी। 13 अप्रैल 1956 को हरियाणा के महेंद्रगढ़ में उनका जन्म हुआ था। 9 मार्च 2023 यानी आज सुबह तड़के मुंबई में उनके निधन की खबर आई। और ये खबर उनके दोस्त और मशहूर अभिनेता अनुपम खेर ने दी। उन्होंने लिखा, जानता हूं मृत्यु ही इस दुनिया का अंतिम सच है, पर यह बात मैं जीते जी कभी अपने जिगरी दोस्त सतीश कौशिक के बारे में लिखूंगा। ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। 45 साल की दोस्ती पर ऐसा अचानक पूर्ण विराम। लाइफ विल नेवर बी द सेम विदाउट यू सतीश। ओम शांति। और इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी प्रशांत सिसोदिया हमारे साथ हैं। प्रशांत, एक तो सबसे आज कैलेंडर नहीं दिखेगा, ये सोचना, ये बात करना यकीन नहीं हो रहा। बिल्कुल। और जब विमल सुबह मुझे ये खबर पता लगी तो मैं भी शॉक में था, क्योंकि अभी आखिरी बात मेरी उनसे 19 फरवरी को हुई थी। हाल ही में हम लोगों ने अपने चैनल पे एक खबर चलाई थी जिसमें कि मूविंग थिएटर्स का जिक्र था कि कैसे चलते फिरते सिनेमा ऐसी जगहों पर बन रहे हैं जहाँ पे सिनेमा हॉल नहीं है, दूर दराज के जो इलाके हैं। सतीश कौशिक उसमें एडवाइजर थे और कंसल्टेंट थे उस कंपनी में। तो उस वक्त मेरी उनसे बात हुई थी और मैंने एक छोटा सा इंटरव्यू भी उनका किया था। उससे पहले भी मैं उनका एक बड़ा आधा घंटा प्रोफाइल इंटरव्यू में कर चुका हूँ। और सतीश कौशिक जो है कई बार उनसे मिलना जुलना हुआ। और जब भी अगर मैं उनके बारे में याद करता हूँ तो एक ही चीज याद करता हूँ कि जब भी फोन पे मैं उनसे बात करता था तो एक बड़ी हंसती हुई आवाज और हमेशा खुश दिल, हमेशा चीजों के लिए तैयार रहना, इस तरह के वो इंसान थे, शख्स थे। एक्टर तो हम सब जानते हैं कि बतौर एक्टर, बतौर डायरेक्टर, बतौर प्रोड्यूसर उन्होंने क्या काम किया है, आपको भी बताया। और जब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से वो पास आउट हुए तो उसके बाद एक फिल्म बनी थी आधारशिला, और सारे उसमें एनएसडी के ही एक्टर्स थे उस वक्त के जो पास आउट हुए थे। और बहुत ही कम बजट में वो पिक्चर बनी थी। और उसमें अगर आप कहानी भी सुनेंगे, नसीरुद्दीन शाह वगैरह, राजा बुंदेला वगैरह, ये सारे एक्टर्स उसमें थे, सतीश कौशिक भी उसमें थे। तो ये लोग अपने घरों से खाना ले जाया करते थे क्योंकि फिल्म का बजट नहीं था। और उस तरह से वो फिल्म बनी थी। मैंने दूरदर्शन के जमाने में उस वक्त वो फिल्म देखी थी। और उसके बाद जब वो मुंबई आ गए तो बहुत सारी फिल्मों में उन्होंने काम किया। जाने भी दो यारो जो कल्ट क्लासिक कॉमेडी फिल्म है, उसके डायलॉग्स भी उन्होंने लिखे कुंदन शाह के साथ। और बहुत सारे एक्टर्स और ऐसे उस फिल्म की यूनिट के लोग थे जो में बड़े डायरेक्टर है, चाहे विनोद चोपड़ा हो। तो जो सतीश कौशिक का जो पूरा करियर है उसमें आप डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर, एक्टर, टेलीविजन शोज, रेडियो शोज, और ऐसी कौन सी चीज है जो उन्होंने छोड़ी है। और हर जिस फिल्म में भी जैसा काम किया उन्होंने, चाहे कॉमेडी है या कोई और किरदार है, हमेशा उनकी तारीफ हुई है। फिल्म फेयर अवार्ड्स हो, और अभी भी उनकी लास्ट में एक फिल्म उन्होंने डायरेक्ट की थी कागज, आपको सबको याद होगा, सच्ची घटना पे वो फिल्म थी। और कागज में उन्होंने डायरेक्ट किया। कागज को भी काफी सराहना मिली थी उस फिल्म को भी। और अभी भी वो कागज 2 जो फिल्म है वो कर रहे थे, जो लास्ट में मेरी उससे बात हुई तो मुझे बताया उस फिल्म के बारे में। तो सतीश कौशिक का जाना सब लोगों के लिए, और सुबह क्योंकि कल तक, परसों तक वो लोग होली वो कल खेल रहे थे, और होली खेलने के बाद उनके ट्वीट्स भी थे, मैसेजेस भी थे। और अनुपम खेर जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं, जो उनके बहुत करीबी दोस्त थे, अनुपम खेर के लिए उन्होंने एक अच्छा खासा मैसेज लिखा था। तो
एकदम से अचानक से जाना सबके लिए दुखद है विमल। बिल्कुल। और अगर देखें उनके मतलब एक बहुत कम ऐसे कलाकार होते हैं जिनका रियल लाइफ और रियल लाइफ में बहुत कम डिफरेंस दिखता है। मैंने आपके साथ उनका इंटरेक्शन देखा है बाहर भी, ऑफ द रिकॉर्ड, ऑन द रिकॉर्ड, या बहुत सारे जो हैं जब जैसे वो कॉलेज जाते थे किरोड़ीमल कॉलेज में, वहाँ स्टूडेंट से जो उनका इंटरेक्शन था, NSD में जो उनका इंटरेक्शन होता था। आप फिल्मों में भी देखें, अगर एक तो कैलेंडर की भूमिका है, जब गोविंदा के साथ फिल्मों में आए या कादर खान के साथ फिल्मों में आए तो मुंबई का जो लोकल लैंग्वेज है उस लिंगो को लाकर उसके साथ ह्यूमर क्रिएट करना, बहुत वाइड रेंज है। टीवी हो, रेडियो हो, बॉलीवुड का बड़ा स्क्रीन हो, हर जगह उतना ही जिंदा दिल होना।